अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जानसार के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से दुआ हवेली में आई है, ये बात कशमाला के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस है। जिस तरह घर वाले उसकी खातर तौज़िया कर रहे हैं, ये कशमाला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब अम्मा सैन दुआ और नौशेरवान को एक साथ खुश देख रही होती है तो वो कहती है कि आज हमारी हवेली मुकम्मल हो गई, लेकिन सिर्फ एक ही चीज की कमी है। तब नौशेरवान अम्मा सैन से पूछता है, आखिर वो क्या? अब तो हम मैं और दुआ भी एक साथ हो गए हैं। तो तब अम्मा सैन उसे कहती है कि मैं अब मेरी आंखें तरस गई, मैं तुम्हारी औलाद देखना चाहती हूँ। जब अम्मा सैन अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हैं तो दुआ भी शर्मा जाती है और ये बात कशमाला को भी कुछ अच्छी नहीं लगती। अब कशमाला सिर्फ यही चाहती है कि दुआ का किसी तरह खात्मा हो जाए। पहले तो उसने दुआ पर हमला करवाया था, लेकिन दुआ बच गई, लेकिन अब वो हवेली से दुआ को किसी सूरत पर जिंदा जाने नहीं दे सकती। इसके लिए वो दुआ के कमरे में मौका मिलते ही जाती है और वहाँ इस्त्री की वायर नंगी कर देती है, ताकि दुआ जब भी अपने कपड़े आयरन करे तो उसे करंट लग जाए और वो वहीं मर जाए। दुआ से नफरत की आग में इस हद तक अंधी हो चुकी है कि वो किसी सूरत भी अब दुआ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती और मौका मिलते ही वो दुआ की इंसल्ट करने पहुंच जाती है और दुआ को कहती है कि बहुत ही ढीठ हो तुम, इतना सब होने के बावजूद भी तुम अभी तक नौशेरवान की जिंदगी में हो। तब दुआ उसे खरी खरी सुना देती है कि वो किस लिए नौशेरवान की जिंदगी से जाए, वो नौशेरवान की मोहब्बत की इकलौती वारिस है। अगर आपको इतना मसला है तो आप चली जाए ना उसकी जिंदगी से, नौशेरवान की जिंदगी में तो आपकी वैसे भी कोई अहमियत नहीं। तब कशमाला उसे कहती है कि नौशेरवान की पहली बीवी हूँ मैं। तब दुआ उससे सुना देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि नौशेरवान ने बीवी का दर्जा किसे दिया हुआ है और आपके लिए उनके दिल में कोई भी जज्बात नहीं। इसीलिए आपके लिए यही मशवरा है कि अगर आपको कोई अच्छा साथी मिलता है तो आप किसी और से शादी कर लें और नौशेरवान की जिंदगी से चली जाएं। तो दूसरी तरफ सरफराज जिसे लगता है कि ये दुनिया माँ का फाते अमल है, जिस तरह दूसरों की बेटियों के साथ उसने किया, अब कहीं उसकी बहन के साथ ये सब ना हो जाए, इसलिए वो अपनी बहन पर बेजा सख्तियां कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि खिजर उस जैसा घटिया इंसान नहीं, उसने उससे निकाह भी किया और उससे प्यार भी करता है, लेकिन अपने वहम और शक की वजह से वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खिजर के साथ लड़ाई करने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं होता और वो अपने घर वालों से कहता है कि इसे समझाएं आप, ये बहुत ज्यादा हिजर पर भरोसा कर रही है और मैं नहीं चाहता कि जब तक इसकी रुखसती हो ये हिजर से मिले भी। तब उसकी माँ कहती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, अभी निकाह को चंद दिन ही हुए हैं और तुमने इतना बड़ा तमाशा लगा लिया। वो उल्टा इस बात का कसूरवार फिजा को भी ठहरा देता है कि आखिर फिजा के साथ उसका क्या तल्लुक है। वो फिजा की बड़ी हमायत में बोलता है और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा शैतान सिफ्त इंसान हूँ और ये मेरे साथ किस तरह गुजारा कर रही है।